अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की जो लोन स्कीम है कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। एज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपको जो बात बताऊंगा वो है कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में। इस जो टॉपिक है इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस वीडियो को भी, कि फॉर एग्जांपल अगर आप इनिशियली अगर आप अप्लाई करें, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में, तो मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दैन जो सेकंड प्रोसेस है उसके हम बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल जो मैंने अप्लाई किया था, जो प्रीवियस ईयर गुजरा उसके अंदर मैंने अप्लाई किया था, तो मुझे किस चीज़ की मुश्किलात हुई हैं और दैन इसका क्या प्रोसेस रहा था। सेकंड फेज में वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट में आपको अगर फॉर एग्जांपल आपकी इन्फॉर्मेशन, आपको जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है कामयाब जवान के प्रोग्राम के बारे में अगर है, तो मैं आप स्किप करके वीडियो सेकंड फेज को देख सकते हैं। नहीं तो आप जो मैं वीडियो अभी इस टाइम पर शूट कर रहा हूँ, आप यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए और एंड तक देखते रहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस। अच्छा, तो कामयाब जवान प्रोग्राम जो प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, जो फर्स्ट फेज 2019 में लॉन्च हुआ था, उसका 2020 में फेज 2 है। इसको यूथ स्कीम का नाम दिया गया है। कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में इसके बारे में। जो इसका जो स्टार्टिंग है, इसमें 3 टायर्स रखे गए हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। वन है जो 1 लाख से लेकर 10 लाख तक है, उसके बाद 10 लाख से लेकर 20 तक है, फिर 20 से 50 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 50 लाख तक का भी लोन मिल सकता है। अच्छा, जो स्कीम में चीज़ें रखी गई हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह या सिक्योरिटी नहीं रखना चाहते, तो आप NIC के थ्रू जस्ट आप फॉर्म फिल करके फर्स्ट टाइम में इजीली लोन ले सकते हैं। अब जो बात करें कि इसके अंदर जो इक्विटी लेवल रखा गया है वन टाइम है, वो आप 10% रखा गया। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 1 लाख के लिए, तो आप 10,000 जो इक्विटी होगी वो आप अपनी जेब से पे करेंगे। इसका रखने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टार्टअप में है और अगर वो उतनी रकम नहीं जोड़ सकता, तो फॉर एग्जांपल वो लोन की जो पेमेंट होगी, जो किस्त होगी, वो कैसे फिल करेगा या कैसे पेमेंट करेगा। इस करके इसको रखा गया। अब जो दूसरा टायर है उसके अंदर 20% रखी गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख के लिए अप्लाई करें तो 20,000 की इक्विटी आप खुद देंगे। अब इसके लिए जो अच्छी चीज़ रखी गई है वो है कि नौजवानों को खुद कफील करने के लिए जो जिम्मेदारी उठाई है इमरान खान साहब ने। आप ऐसे जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा हो चुकी है। इवन कि आप वन जॉब के लिए आप भी देखेंगे कि 1000 से 10,000 तक एप्लीकेशंस आ जाती हैं सिर्फ एक जॉब के लिए, भले वो प्राइवेट ही जॉब क्यों ना हो। पाकिस्तान को जो हमारा जो तबका है, ज़्यादातर आपको जैसे पता ही है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है और इंडस्ट्रियल कंट्री इतनी ज़्यादा नहीं है। और आपको पता है कि दुनिया में जो कंट्री तरक्की कर रही है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल कंट्री हैं। अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है, GDP उठाना है, तो आपको पाकिस्तान में रोज़गार बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है कि आप लोन लेकर, फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कारोबार बहुत ज़्यादा कम है तो आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर कारोबार का कोई आपके पास प्लान है तो आप उसके ज़रिए इस प्लान को करके आप कोई ना कोई जो आपका सेटअप खोल सकते हैं। अब इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको लोन मिलने में ज़्यादा आसानी है। अगर आपके पास उस लोन को साल के लिए कोई स्किल है तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा इन द प्रोसेस ऑफ द लोन। फॉर एग्जांपल अगर आपने अप्लाई किया है, आपकी तालीम कंप्यूटर में है और आप चाह रहे हैं कि मैं कंप्यूटर की कोई शॉप खोलूँ या फ्रेंचाइज लूँ या कोई लैपटॉप की शॉप खोलूँ, तो उसके लिए आप लोन लेंगे तो आपको अपनी कंप्यूटर की डिग्री शो करनी होगी। देन आपको कोई, अगर आपके पास स्किल वगैरह है, जैसे अगर आप स्किल जानते हैं, कोई कंप्यूटर का काम जानते हो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप देंगे, तो इसका मतलब है कि आपको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। क्योंकि एज मेंशन है कि वेबसाइट पे उन लोगों को ज़्यादा लोन देने में आसानी होगी या उनका प्रोसेस जल्दी किया जाएगा कि जो लोग वो काम के बारे में जानते होंगे या उनके पास उस चीज़ का हुनर होगा। ये छोटी सी डिटेल थी। और इसके अंदर एंड में कोई, जैसे आप बेसिक फॉर्म भरते हैं, बेसिक फॉर्म है, कोई ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा उसके अंदर डिटेल नहीं आपसे मांगी गई है। अगर आप 1 टाइम में, जैसे मैंने आपको कहा कि आप 1 लाख से लेकर 10 लाख तक अप्लाई करें, देन आपका जो सेकंड, जो आखिर एंड में आपको किसी भी 2 बंदों के रेफरेंस देने हैं जिससे आपको कॉल की जाएगी और आपसे
आपकी डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। अब फेस जो हमारा वीडियो का सेकंड फेज है, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा कि आपको अगर जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया तो मुझे कौन सी मुश्किलात आई या कौन से प्रोसेस से मैं गुजरा। जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था अगस्त में, तो मुझे तकरीबन सितंबर में मुझे कॉल रिसीव हुई थी बैंक की जानिब से, और उस टाइम पर सिर्फ इनिशियली जो स्टेप होता है जैसे कि नादरा से जो वेरिफिकेशन वो करवाने के लिए मुझे कॉल आई। जो सेकंड फेज था उसमें मुझे कॉल आई थी और पूछा गया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस लोन को की जो रकम है आपने बताई गई है, जो आपका प्लान है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा 5 लाख का प्लान था, तो उसमें आप जो काम करना चाह रहे हैं तो वो पूरा कर पाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें लेंगे, क्या क्या स्टेप होंगे, मतलब उसके बारे में डिटेल पूछी गई थी। थर्ड स्टेप में ये था कि मुझसे पूछा गया था कि आप जहाँ से पेपर आए थे जो बैंक में, उसमें आकर आपको साइन करना पड़ेगा, उसके लिए मैं गया था। और फोर्थ स्टेप में हुआ इस तरह था कि जो थर्ड स्टेप था, बैंक से साइन होने के बाद जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो गए थे कामयाब जवान प्रोग्राम की जो इनकी हेड ऑफिस है वहाँ पर। देन फिर मुझे कॉल आई थी तकरीबन कोई जनवरी के या फरवरी के दरमियान कि आपके पास हमारा एक नुमाइंदा आएगा, वो आपकी जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी वेरीफाई किए जाएंगे जो आपने सबमिट की थी जिसकी कॉपीज़। फिर मुझे कॉल आई और एक बंदा आया, उनका जो नुमाइंदा था, मतलब वो बैंक का ही था वेरिफिकेशन करने के लिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई आपने किसी चीज़ के लिए या आप जैसे लोन के लिए अगर अप्लाई करें तो वो आपके बैक एंड पे देखते हैं कि आपके पास आपका घर बार ये चीज़ें मौजूद है या नहीं। ये समझ लें फाइनल स्टेप पे वेरिफिकेशन का। इसके फिफ्थ के बाद चांस होता है कि आपको लोन मिलना। मुझे लोन नहीं मिला, हो सकता है कि कोई स्टेप में मेरी गलती हो, मगर ये नहीं आप समझें कि आपको भी लोन नहीं मिलेगा। आप अप्लाई करें, उसके बाद प्रॉपरली फॉलो करें। आई थिंक कहते हैं कि जो स्टेप नंबर 1 है जिसके आप रेफरेंसेस में देते हैं नंबर, अगर वो वेरीफाइड आपको ना करें तो कहते हैं कि जो प्रोसेस होता है एंड में एप्लीकेशन का, वो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। इस करके मैं आपको कहूँगा कि आप जो वेरिफिकेशन के लिए जिनके नंबर दे रहे हैं उनको कहें कि आप कॉल उठाएं और आपके जो डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई करें कि आपके चांसेस इंक्रीज हो। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या मुझे ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, और ईमेल आपकी मौजूद है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे बहुत सी वीडियो के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।